नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए कोई भी पीएसयू इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो यदि आपको कोई भी क्वेरी हो गेट या पीएसयू से रिलेटेड तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मोस्टली मैं हर क्वेरी का रिप्लाई दे दूंगा यदि इनकेस कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाया तो। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो आज के एजेंडा में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं इंट्रोडक्शन ये है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछ लेता था या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछ लेता था तो मैं क्या आंसर देता था, है ना। और देखिए पीएसयू में सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक एचआर और एक आपका टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं क्या रिसोर्सेज को फॉलो किया और एक एडिशनल चीज़ मैं बताऊंगा कि डीआरडीओ एनपीसीआर बीआरसी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए क्या अप्रोच रखना है। ठीक है, मैंने डीआरडीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन में मैं जो है यहाँ पे अपना जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता था। तो इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। माई नेम इज अंकित शुक्ला एंड आई वॉज born in so and so place and later on shifted in so and so place, and my schooling till 12th was done from this कॉलेज का नाम जो भी है, स्कूल का नाम वो बता दीजिए, फिर बीटेक कहाँ से किया वो बता दीजिए, माई मदर इज़ दिस, माई फादर इज़ दिस। अब देखिए मदर में ना ओएनजीसी इंटरव्यू में एक मैडम बैठी थी, वो बोल रही थी कि यार जस्ट हाउस वाइफ है आपकी मोम, इजंट शी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द होल होम, तो इसीलिए जो है उनको होम मेकर बोलो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाउस वाइफ नहीं होम मेकर बोलना है यदि इनकेस हाउस वाइफ हैं तो। ठीक है, एंड करेंटली आई एम वर्किंग एट दिस प्लेस। यदि आप कोई भी पीएसयू या फिर कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हो या फिर कोई एक्सपीरियंस लिए हो, प्राइवेट से आए हो, तो ये मेंशन कर देना है। और फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बता दीजिए, यदि आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे बोल दीजिए करेंटली आई एम फ्रेशर और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये किया हूँ, समर ट्रेनिंग यहाँ पे किया हूँ, हॉबीज़ में प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, बुक रीडिंग, जो भी है आपका हॉबीज़ वो सब मेंशन कर दीजिए दो चार। और ये वाला जो है इंट्रोडक्शन आप आईईएस में भी दे सकते हो, पीएसयू में भी दे सकते हो इंटरव्यू में। बट यदि जो है प्योरली टेक्निकल में जा रहे हो, जैसे इसरो का हो गया, डीआरडीओ का हो गया, इसमें इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा और शॉर्ट टर्म कर सकते हो और ब्रीफ कर सकते हो। अब देखिए एचआर क्वेश्चंस में जो जगह आपने मेंशन किया है कि आप कहाँ पे रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, कि वहाँ का फेमस चीज़ क्या है, या फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो मतलब कितने रेंज तक का है बेल्ट, मतलब क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन, यदि आप चेस खेलते हो, कैरम खेलते हो, या फिर बैडमिंटन या फिर क्रिकेट, जो भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी बताए हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप तैयार करके जाइए। ठीक है, अब करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स वाला जो टॉपिक है, ये मैं कई बार इसमें फंसा हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता था इतना डिटेल में। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो है मतलब पता करके रखिएगा, जैसे अभी कर्नाटका में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, तो ये याद कर लीजिएगा बीजेपी को कितना सीट मिला है और वगैरह वगैरह, जो भी सीट्स रहें। या फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये याद रखिएगा, गवर्नर का इलेक्शन कैसे होता है, मुझसे ये पूछा गया था इंटरव्यू में, और ओएनजीसी के इंटरव्यू में पूछा गया था। फिर प्रेसिडेंट का नाम, चीफ मिनिस्टर का नाम, और रिसेंटली आपके जोन में जो जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब आपका एमएलए एमपी अगर फेमस हो, तो जैसे कि मुझसे जो है चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम आईओसीएल के इंटरव्यू में पूछा गया था। और स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, मतलब जैसे कि अभी कोई आईपीएल जीत गया तो उसका नाम पता कर लो, कोई कुछ धमाल मचा दिया तो उसका नाम पता कर लो। अभी देखिए आंदोलन चल रहा है, तो स्पोर्ट्स वाले जो है चाहते हैं कि सर्टेन मिनिस्टर जो है जेल में जाए, तो वो कौन से तीन स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनका नाम पता कर लीजिए। फिर आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता रहना चाहिए। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया कि करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहा है, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, और व्हाई डू वांट टू ज्वाइन आईओसीएल, ओएनजीसी, पीजीसीएल, व्हाटएवर। ठीक है, व्हाट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड, और इसका आंसर बस यही है कि मैं वापस ट्राई करूँगा। कंपनीज ओवरव्यू, व्हाट इट डज, फाइनेंशियल, सीएमडी, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स उसके क्या है, वो क्या गोल सेट किए है 2030 तक, 2040 तक। ठीक है, तो ये पता रहना चाहिए। और प्रॉफिट कितना है उसका, नेटवर्क कितना है, बेसिक बेसिक दो चार फाइनेंस टर्म्स।
ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस पे। तो टेक्निकल क्वेश्चंस पे देखिए, एक तो अपना हो गया कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल का हूँ तो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक बता दूंगा, बट मेरे को बाकी ब्रांचेस का नहीं मालूम है इतना कि कोर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो आपको बेटर आइडिया होगा, बट कोर सब्जेक्ट से ही मोस्टली पूछे जाएंगे टेक्निकल क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि एकदम मतलब आप इलेक्ट्रिकल के हो और आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एकदम डीप डीप में घुसता जा रहा है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, समर ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ से ही आने की संभावना है टेक्निकल क्वेश्चंस। यदि जो है कोई फ्रेशर है तो बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से पूछा जाता है। मुझसे IOCL में पूछा था, ठीक है, बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। समर ट्रेनिंग से भी पूछा गया था, लेकिन मैंने कुछ खास समर ट्रेनिंग किया नहीं तो मैं बता नहीं पाता था। और याद रखिए, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग के, वो आप लोगों को इंटरव्यू के प्रिपरेशन में समझना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग ने, यदि कोई इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट है तो आप लोग ने जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। अब जनरेटर में कूलिंग भी होता है, कूलिंग ऑफ जनरेटर कैसे करते हैं। एक बार जनरेटर का ना पुर्जे थोड़ा यूट्यूब पे देख लीजिएगा वीडियो, कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, और उनके रेटिंग से रिलेटेड कि कितना रेटिंग रहता है यूजुअली। जैसे NTPC में काम करता हूँ, वो 500 मेगावाट का जो है जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर लैग, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना, ट्रांसफार्मर रेटिंग, जनरेटर रेटिंग, इन सब के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। और कूलिंग मेथड्स के बारे में, तो ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने कम पढ़ा होगा। हम लोग गेट में यूजुअली डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है, जनरेटर ट्रांसफार्मर की क्या रेटिंग रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की क्या रेटिंग रहती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। तो ये सब जो है थोड़ा बाकायदा याद रखिएगा, ठीक है। 50 हर्ट्ज क्यों यूज़ करते हैं। अब ये आज ये कोर सब्जेक्ट्स जो मैं के बता देता हूँ इलेक्ट्रिकल के। तो पावर सिस्टम्स है, मशीन्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क थियरी है, ठीक है। तो पावर सिस्टम से यूजुअली क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है। मुझसे जो है ना 2 इंटरव्यू में, कोल इंडिया और ONGC दोनों के इंटरव्यू में HVDC के बारे में पूछा गया था, ठीक है। DRDO में भी इनफैक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो HVDC के बारे में थोड़ा पता कर लीजिएगा क्या रहता है। यूजुअली पढ़े ही रहते हैं, बट ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है उसका, और कितने टाइप के HVDC लाइन होते हैं। PGCIL जो है सबसे बड़ा केवी का लाइन कौन सा इंस्टॉल किया, 1200 केवी वाला, वो किधर से किधर इंस्टॉल हुआ, ये सब मुझसे पूछे गए थे, ठीक है। यदि आप पावर ग्रिड का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जनरेशन से रिलेटेड याद रखिएगा कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फ्यूल सिस्टम्स। तो ये बेसिक बेसिक इन्फो जो आपको मालूम रहना चाहिए। दूसरा जो है ट्रांसमिशन से रिलेटेड, ठीक है। ये कंडक्टर्स जो है एल्युमिनियम रेनफोर्स जो भी है, ये सब फलाना ढिकाना कोरोना क्या होता है, और फॉल्ट एनालिसिस के बारे में। तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइंस पता रहना चाहिए, रेडियल कब यूज़ करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेंशन करना भूल गया हूँ, ठीक है। मशीन्स में बेसिक जो पूछते हैं हमेशा ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर, ठीक है। हमेशा ये दोनों फेवरेट टॉपिक रहेंगे, बिकॉज इंडस्ट्री ओरिएंटेड ये दोनों है मशीन्स, ठीक है। ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, DC और सिंक्रोनस भी है, बट सिंक्रोनस इज लाइक कि सिर्फ जैसे NTPC यूज़ करेगा, ठीक है, जनरेट करने के लिए। डीजल जनरेटर के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता कर लीजिएगा, ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर्स और रेक्टिफायर्स, ठीक है। इन्वर्टर का यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया। नेटवर्क थियोरी में बेसिक्स पावर रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि 2 बल्ब को सीरीज में लगा दिया है, 2 बल्ब को पैरेलल में लगा दिया है, कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, क्यों ग्लो करेगा, टाइप्स ऑफ अर्थिंग, इन सब के बारे में, बेसिक बेसिक नेटवर्क्स के बारे में, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सब पता रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू है 10 से 15 मिनट हर PSU का इंटरव्यू ऑन एवरेज चलता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा इंट्रोडक्शन में चला जाएगा, थोड़ा HR क्वेश्चंस में चला जाएगा, थोड़ा टेक्निकल में चला जाएगा, ठीक है। कई सारे इंटरव्यू होंगे आपका मतलब टेक्निकली नहीं पूछे उसमें, ऐसा भी हुआ है रेयर केसेस में, ठीक है। तो मतलब पूरा क्वेश्चन उनको प्रोजेक्ट से ही पूछ लिए गए टेक्निकल में, यदि पूछा भी तो, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे मैं PGCIL का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जो पहला कैंडिडेट दिया है उससे मैं इन्फॉर्मेशन सारे ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका मे बी उससे अलग हो जाए इंटरव्यू, है ना।
और जो मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए थे, यूट्यूब के वीडियोस देखता था मैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या क्या है, मतलब मशीन से क्या क्या पूछे जा चुके हैं। और मेड इजी का एक इंटरव्यू गाइडेंस बुक आता है, वो 400-500 जो भी है वो ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, छोटे 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 ऐसा, और सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो वो जो है फॉलो कर लीजिएगा। और यदि आप इलेक्ट्रिकल के हो तो के एन राव सर है, वो मशीन्स बहुत बढ़िया सिखाते हैं, तो मैं उनसे ही सीखा था। तो उनका जो नोट्स है ना, वो एक टेलीग्राम चैनल है उनका, उधर ही है। तो मैं वो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन करके उसको ले लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, इंटरव्यू के ड्यूरेशन में थोड़ा शांति मेंटेन करना है ना, जो मतलब जो एक इमोशनल अप्रोच है, कि ऐसा नहीं कि पैर कांप रहे हैं। और मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं जो थोड़ा एकदम शांत करने का ट्राई करता था, कि ठीक है ब्लैंक माइंड से जाऊँ मैं बस इंटरव्यू में। ऐसा नहीं कि ये पूछा तो ये रिप्लाई दे दूँ, ये पूछा तो ये रिप्लाई दे दूँ, ये सब दिमाग में चलता था। बट माइंड को जो है एकदम कूल काम रखो, ठीक है। और डीआरडीओ, एनपीसीएल, बीआरसी, ये जो है हमेशा आपको 3-4 फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लेंगे, ठीक है। और डीआरडीओ का तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, वो आप लोग देख लीजिएगा। और बीआरसी का भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसका इंटरव्यू भी मैंने दिया था, जल्दी अपलोड कर दूंगा। और ये जो है ना, ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन आपका केयर ही नहीं करते कि आपकी हॉबीज़ क्या है, और एचआर ये सब कुछ नहीं, मतलब है उनको केवल टेक्निकल इंटरेस्ट, ठीक है। 4 फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, उसी में से पूछेंगे हम लोग, ठीक है। इंटरव्यू ड्यूरेशन यूजुअली लॉन्ग रहता है, इसके लिए जो है ना आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ग्राफिकल एनालिसिस करना है, डेरिवेशंस करने हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा थोड़ा, है ना। तो दैट्स इट गाइस। और जो भी क्वेरीज हो आप लोग मुझे कनेक्ट करके इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिस जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे सजेशंस में बताएं, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अपलोड करता रहता हूँ गेट और पीएसयू से रिलेटेड चीज़ें। ऑलराइट, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।